केमिस्ट्री पार्ट 1 बीएससी थर्ड फाइनल ईयर इकाई 5 प्रश्न 4 अम्ल क्षार की प्रबलता का कठोरता मृदुता से संबंध की व्याख्या कीजिए। अपनी आंखें खोल और गौर से देख तू कहां और किसके सामने खड़ा है। यहाँ बात सिर्फ एक बार समझाई जाती है बस। उत्तर कठोरता तथा मृदुता का आशय कठोर तथा मृदु अंतःक्रिया के विशेष स्थायित्व से होता है। कठोरता तथा मृदुता किसी अम्ल या क्षार के अंतर्निहित प्रबलता से भिन्न होती है, अर्थात किसी अम्ल या क्षार की प्रबलता को कठोरता या मृदुता के पद में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। उदाहरणार्थ हाइड्रोक्साइड तथा फ्लोरीन दोनों कठोर क्षारक हैं, जबकि हाइड्रोक्साइड की क्षारीयता फ्लोरीन आयन से 10⁻13 गुना अधिक होती है। इसी तरह सल्फर ट्राइऑक्साइड एवं ट्राइइथिल एमीन फास्फोरस दोनों मृदु अम्ल हैं, जबकि ट्राइइथिल एमीन फास्फोरस की प्रबलता 10⁻7 गुना अधिक होती है। किसी प्रबल अम्ल या क्षारक के लिए किसी दुर्बल को स्थापित करना संभव है। जब ऐसा होता है तब प्रबल एवं मृदु अम्ल तथा क्षारक सिद्धांत का अनुपालन नहीं होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। उदाहरणार्थ एक सल्फर ट्राइऑक्साइड आयन एक प्रबलतम क्षारक है, किंतु यह मृदु क्षारक होता है। इसी तरह फ्लोरीन एक दुर्बल क्षारक है, किंतु यह कठोर क्षारक होता है। सल्फर ट्राइऑक्साइड आयन HF में कठोर अम्ल हाइड्रोजन से संलग्न कठोर क्षारक फ्लोरीन को स्थापित कर देता है। इसी प्रकार हाइड्रोक्साइड आयन अभिक्रिया में सल्फर ट्राइऑक्साइड को स्थापित कर देता है। उपर्युक्त अभिक्रिया में हाइड्रोक्साइड प्रबल कठोर क्षारक है, जबकि सल्फर ट्राइऑक्साइड अपेक्षाकृत दुर्बल मृदु क्षारक है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। इन दोनों उदाहरणों में क्षारकों की प्रबलता या सामर्थ्य सल्फर ट्राइऑक्साइड ग्रेटर देन फ्लोरीन एवं हाइड्रोक्साइड ग्रेटर देन सल्फर ट्राइऑक्साइड अभिक्रिया को दाईं ओर या अग्र दिशा में बाएं बनाए रखने के लिए पर्याप्त होती है, जबकि कठोर मृदु अम्ल क्षारक HSAB सिद्धांत के अनुसार क्रिया विपरीत दिशा में होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त कुछ अभिक्रियाओं में प्रबलता तथा कठोरता मृदुता दोनों पर विचार किया जा सकता है, जिनमें कठोर मृदु नियम का अनुपालन होता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जिस प्रकार अम्ल तथा क्षारकों के लिए कठोरता व मृदुता एक मानक है, उसी प्रकार प्रबलता या सामर्थ्य स्ट्रेंथ भी एक मानक है। यह आवश्यक नहीं है कि कठोर क्षारक एक प्रबल क्षारक भी हो या दुर्बल क्षारक ही मृदु क्षारक हो। इसी प्रकार कठोर अम्ल का प्रबल अम्ल तथा मृदु अम्ल का दुर्बल अम्ल होना आवश्यक नहीं है। प्रश्न 5 अम्ल क्षार प्रबलता तथा कठोरता या मृदुता से आप क्या समझते हैं? कठोरता तथा मृदुता का सैद्धांतिक आधार क्या है, समझाइए। क्या बोला तूने? उत्तर अम्ल क्षार प्रबलता तथा कठोरता या मृदुता। कठोरता तथा मृदुता के सैद्धांतिक आधार। कठोर मृदु अम्ल क्षारक धारणा एक अनुभवों तथा प्रेक्षणों पर आधारित धारणा है, इसलिए इसका सैद्धांतिक आधार नहीं है, क्योंकि अम्लों एवं क्षारकों की मृदुता या कठोरता के आयन के लिए सटीक या सुसंगत गणितीय मान उपलब्ध नहीं है। फिर भी कुछ सिद्धांत दिए गए हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत एवं 2 पाईबंद सिद्धांत। एक इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत इस सिद्धांत के अनुसार कठोर परस्पर क्रिया करके आयनिक बंध का निर्माण करती है, जबकि मृदु क्रिया सह संयोजक बंध का निर्माण करती है। छोटे आकार तथा उच्च आवेश युक्त धातु आयन कठोर क्षारकों के साथ आयनिक बंध बनाते हैं। उदाहरणार्थ लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, फ्लोरीन, हाइड्रोक्साइड। बड़े आकार तथा निम्न आवेश युक्त धातु आयन मृदु क्षारकों के साथ सहसंयोजक बंध बनाते हैं। उदाहरणार्थ सिल्वर, मरकरी, क्लोरीन, ब्रोमीन। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। 2 पाईबंद सिद्धांत। यह सिद्धांत जे चैट ने दिया है। इस सिद्धांत के अनुसार मृदु अम्लों में बाह्य कक्षकों के पास शिथिल बंध युक्त लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये उपयुक्त लिगैंडों क्षारकों के साथ पाईबंद बना सकते हैं। इन लिगैंडों के पास रिक्त कक्षक होते हैं, जैसे फास्फोरस, आर्सेनिक, सल्फर, आयोडीन आदि। प्रश्न 6 कठोर मृदु अम्ल क्षारक धारणा HSAB सिद्धांत की सीमाएं क्या हैं, स्पष्ट कीजिए। उत्तर HSAB सिद्धांत की सीमाएं या कमियां निम्नलिखित हैं। 1 इस सिद्धांत के अंदर कोई परिमाणात्मक मानक नहीं है। 2 CH3 एक मृदु अम्ल है, हाइड्रोजन एक मृदु क्षारक है, अतः कठोर मृदु अम्ल क्षारक धारणा के अनुसार निम्नलिखित क्रिया संभव होनी चाहिए। उपर्युक्त अभिक्रिया अत्यधिक एंथैल्पी परिवर्तन 360 किलो जूल प्रति मोल के कारण अग्र दिशा में नहीं होती है। तो क्या नाचोगे? 3 सल्फर ट्राइऑक्साइड एक सीमा रेखा क्षारक है। यह निम्नलिखित अभिक्रिया में कठोर अम्ल हाइड्रोजन से जुड़े कठोर क्षारक फ्लोरीन को स्थापित कर देता है, जो HSAB सिद्धांत के विपरीत है।
4 किसी पदार्थ का अम्ल क्षार में विभाजन एक से अधिक प्रकार से संभव हो सकता है, किंतु सभी विभाजन HSAB सिद्धांत का पालन नहीं करते हैं। स्थिरीकरण की क्रिया के लिए प्रथम विभाजन ही HSAB सिद्धांत का पालन करता है, दूसरा नहीं। प्रश्न 7 कठोर मृदु अम्ल क्षारक सिद्धांत HSAB के आधार पर समझाइए। 1 कॉपर अयस्कों में सल्फाइड के रूप में पाया जाता है। 2 कैल्शियम अयस्कों में कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। उत्तर 1 कठोर मृदु अम्ल क्षारक सिद्धांत के अनुसार कठोर अम्लों की कठोर क्षारकों से तथा मृदु अम्लों की मृदु क्षारकों से क्रिया करने पर स्थायी यौगिक प्राप्त होते हैं। कॉपर अयस्कों में सल्फाइड के रूप में इसलिए पाया जाता है क्योंकि कॉपर मृदु अम्ल तथा सल्फर मृदु क्षारक हैं, अतः कॉपर सल्फाइड मृदु अम्ल तथा मृदु क्षारक से बना स्थायी यौगिक है। इसी प्रकार कैल्शियम सिल्वर मरकरी सल्फाइड के रूप में पाए जाते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा आइडिया। 2 प्रकृति में कैल्शियम के कार्बोनेट अयस्क पाए जाते हैं। HSAB सिद्धांत के अनुसार कैल्शियम आयन कठोर अम्ल तथा कार्बन डाइऑक्साइड आयन कठोर क्षारक होता है, अतः कठोर अम्ल कैल्शियम तथा कठोर क्षारक कार्बन डाइऑक्साइड से बना यौगिक कॉपर ट्राइकार्बोनेट स्थायी होता है। इसलिए प्रकृति में कैल्शियम की उपस्थिति कार्बोनेट अयस्क के रूप में पाई जाती है। इसी प्रकार मैग्नीशियम, कैल्शियम तथा एल्युमिनियम भी प्रकृति में कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। 3 कठोर मृदु अम्ल क्षारक सिद्धांत के अनुसार समान प्रकृति वाले अम्ल क्षारक कठोर या मृदु से बने यौगिक अधिक स्थायी होते हैं, अतः इस प्रकार के यौगिक बनने की दिशा में रासायनिक अभिक्रियाएं सरलता से संपन्न होती हैं। बेरिलियम आयोडाइड स्पीच में बेरिलियम कठोर अम्ल तथा आयोडीन मृदु क्षारक है। मरकरी फ्लोराइड में मरकरी मृदु अम्ल तथा फ्लोरीन कठोर क्षारक है, अतः HSAB सिद्धांत के अनुसार बेरिलियम आयोडाइड कठोर मृदु तथा मरकरी फ्लोराइड मृदु कठोर अस्थायी होते हैं। इसलिए परस्पर क्रिया करके सुगमता से बेरिलियम फ्लोराइड कठोर तथा मरकरी आयोडाइड मृदु बनाते हैं। उपर्युक्त अभिक्रिया अग्र दिशा में होगी क्योंकि कठोर अंतःक्रिया की एंथैल्पी बेरिलियम फ्लोराइड इक्वल 1262 किलो जूल मोल अधिक है। क्या साबित करना चाहता है तू? 4 सिल्वर आयोडाइड आयन एक स्थायी आयन है क्योंकि यह मृदु अम्ल सिल्वर तथा मृदु क्षारक आयोडीन से बना संकुल आयन है, जबकि सिल्वर फ्लोराइड आयन अस्थायी है या बनता ही नहीं है क्योंकि यह मृदु अम्ल सिल्वर तथा कठोर क्षारक फ्लोरीन से बना संकुल आयन है। HSAB सिद्धांत के अनुसार कठोर तथा मृदु स्पीशीज ही स्थायी होते हैं। 5 मरकरी हाइड्रोक्साइड जल में शीघ्रता से विलय होता है, जबकि मरकरी सल्फाइड शीघ्रता से विलय नहीं होता है। यहाँ मरकरी एक मृदु अम्ल तथा सल्फर एक मृदु क्षारक है, जबकि हाइड्रोक्साइड एक कठोर क्षारक है, अतः HSAB सिद्धांत के अनुसार मृदु अम्ल मरकरी तथा मृदु क्षारक सल्फर से बना मरकरी सल्फाइड अधिक स्थायी है, जबकि मृदु अम्ल मरकरी तथा कठोर क्षारक हाइड्रोक्साइड से बना मरकरी हाइड्रोक्साइड कम स्थायी है। इसी कारण मरकरी हाइड्रोक्साइड जल में शीघ्रता से विलय हो जाता है। समझ रहे हो? 6 HSAB सिद्धांत के अनुसार हेक्सा कोबाल्ट थर्ड फ्लोराइड संकुल आयन कठोर अम्ल कोबाल्ट तथा कठोर क्षारक फ्लोरीन से बना है, इसलिए हेक्सा कोबाल्ट थर्ड फ्लोराइड संकुल आयन अधिक स्थायी है, जबकि हेक्सा कोबाल्ट आयोडाइड कम स्थायी है क्योंकि यह कठोर अम्ल कोबाल्ट तथा मृदु क्षारक आयोडीन से मिलकर बना है। 7 सिल्वर डाइसाइनाइड आयन स्थायी आयन है क्योंकि यह अम्ल सिल्वर तथा मृदु क्षारक साइनाइड से बना संकुल आयन है, जबकि सिल्वर डाइक्लोराइड आयन अस्थायी है क्योंकि यह मृदु अम्ल सिल्वर तथा कठोर क्षारक क्लोरीन से बना संकुल आयन है। HSAB सिद्धांत के अनुसार कठोर तथा मृदु स्पीशीज ही स्थायी होते हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। प्रश्न 8 HSAB सिद्धांत के अनुसार समझाइए। 1 HF दुर्बल व HI प्रबल अम्ल क्यों है? 2 प्रकृति में मैग्नीशियम कार्बोनेट के रूप में तथा एल्युमिनियम डाइऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। उत्तर 1 HSAB के सिद्धांत के अनुसार समान प्रकृति वाले अम्ल क्षारक कठोर या मृदु अधिक स्थायी होते हैं। HF अम्ल कठोर अम्ल हाइड्रोजन तथा कठोर क्षारक फ्लोरीन से बना है, अतः अधिक स्थायी होता है, जिससे उसका आयनन कम होता है, अतः यह दुर्बल अम्ल है। इसके विपरीत कठोर अम्ल हाइड्रोजन तथा मृदु क्षारक आयोडीन से बना HI अम्ल अधिक आयनित होता है, अतः यह प्रबल अम्ल है। 2 HSAB सिद्धांत के अनुसार समान प्रकृति वाले अम्ल क्षारक कठोर या मृदु अधिक स्थायी होते हैं। मैग्नीशियम प्रकृति में मैग्नीशियम ट्राइकार्बोनेट के रूप में पाया जाता है क्योंकि मैग्नीशियम ट्राइकार्बोनेट कठोर अम्ल मैग्नीशियम
तथा कठोर क्षारक कार्बन डाइऑक्साइड से बना यौगिक है जो कि स्थायी होता है। इसी तरह एल्युमिनियम डाइऑक्साइड के रूप में पाया जाता है क्योंकि यह कठोर अम्ल एल्युमिनियम तथा कठोर क्षारक ऑक्सीजन से बना यौगिक है जो कि स्थायी होता है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। प्रश्न 10 कठोर मृदु अम्ल क्षारक सिद्धांत द्वारा लाभप्रद तत्वों एवं विषैले तत्वों की व्याख्या कीजिए। वह कारण बताते हुए निम्नलिखित क्रियाओं की दिशा निर्धारित कीजिए। अरे कहना क्या चाहते हो? उत्तर कठोर मृदु अम्ल क्षारक सिद्धांत द्वारा जैविक कार्य में लाभप्रद तत्वों तथा विषैले तत्वों की भूमिका को समझा जा सकता है। सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम आदि जीवन के लिए आवश्यक एवं लाभप्रद धातु आयन हैं। ये सभी कठोर अम्ल हैं जो जलयोजित आयनों के रूप में जैविक कार्य में कार्यरत रहते हैं। मैग्नीशियम आयन DNA की द्विसर्पिल संरचना को संरक्षित करता है। कैल्शियम कठोर क्षार कार्बन डाइऑक्साइड के साथ या पैलेडियम के साथ हड्डियों दांतों की संरचना में सहायक है। शरीर में उपस्थित एमिनो अम्ल सिस्टाइन में एसएच बंध पाया जाता है जो एसएच के ऑक्सीकरण से बनता है। सल्फर मृदु क्षारक है, अतः यह मृदु अम्ल के साथ आसानी से संयुक्त हो जाता है। यही कारण है कि अधिकांश मृदु अम्ल धातु आयन शरीर के लिए विष का कार्य करते हैं, जैसे मरकरी, लेड, टाइटेनियम, कैडमियम आदि। इस प्रकार जैविक कार्य में अधिकांश लाभप्रद तत्व कठोर अम्ल तथा विषैले तत्व मृदु अम्ल होते हैं। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा, देखिए ना। HSAB सिद्धांत के अनुसार हम जानते हैं कि मृदु जल प्लस मृदु क्षार से बना कठोर अम्ल प्लस कठोर क्षार से क्रिया कर स्थायी यौगिक बनाता है, जबकि अन्य प्रकरण में स्थायी यौगिक बनते हैं। एक हाइड्रोजन कठोर अम्ल जबकि मरकरी एक मृदु अम्ल तथा CH3SH मृदु क्षार है। प्रतिफल मृदु अम्ल मृदु क्षार एवं कठोर अम्ल मृदु क्षार बनाता है, अतः अभिक्रिया अस्थायी है। अर्थात उक्त अभिक्रिया अस्थायी से स्थायी हो रही है, अतः अभिक्रिया संभव होगी। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। प्रश्न 11 मैग्नीशियम एवं कैल्शियम अयस्क कार्बोनेट के रूप में क्यों पाए जाते हैं? उत्तर HSAB सिद्धांत के अनुसार मृदु अम्ल मृदु क्षार के साथ कठोर अम्ल कठोर क्षार के साथ स्थायी यौगिक बनाता है। कैल्शियम, मैग्नीशियम तथा एल्युमिनियम अधिकतर प्रकृति में कार्बोनेट या ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं, क्योंकि कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम कठोर अम्ल एवं कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन कठोर क्षार है, जबकि आयोडीन तथा सल्फर मृदु क्षारक है। अतः कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम प्रकृति में ऑक्साइडों या कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं। हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। प्रश्न 12 कारण स्पष्ट कीजिए तथा फ्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, हैलाइड क्षारकों को उनकी कठोरता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। उत्तर HSAB धारणा के अनुसार कठोर क्षारक वे हैं जो अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक हो या अत्यधिक क्रियाशील अधातु या इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु छोटा आकार के हो या कठिनाई से ध्रुवित हो या इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु निम्न ऋणावेशित हो। उक्त परिभाषा के अनुसार हैलाइड क्षारकों का कठोरता का क्रम निम्नानुसार होगा।